वेलकम टू परवीन बेसिक स्टडी चैनल। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसमें जानेंगे मैथ के 10th क्लास मैथ के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला है आपका चैप्टर जो है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर में आपका यूक्लिड विभाजन से जो है एक्सरसाइज 1.1 उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आगे है आपका नेक्स्ट जो है 1.2 चैप्टर जो है उससे क्वेश्चन नंबर जो है 5, 6 और 7 को नहीं पढ़ना है, और 1.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल जो है 5 नंबर को नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये इतना चीज़ों को नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल यानी बहुपद। बहुपद में आपको जो है वो 2.3 नंबर चैप्टर से एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 2 से लेकर 5 तक नहीं पढ़ना है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? तो 2 से लेकर 5 तक नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो किसमें? एक्सरसाइज 2.3 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपका तीसरा नंबर चैप्टर में आ जाएगा एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 जो है नहीं पढ़ना है। ठीक है, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो है 8, 9, 10 एंड ठीक है 8, 9, 10, 3.1 और 3.2 से रिलेटेड नहीं पढ़ना है। उसके आगे है क्वेश्चन नंबर 2, 3 रिलेटेड है 3.3 एक्सरसाइज से नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11, 13 एंड 11, 13 को नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से 2 रिलेटेड एक्सरसाइज 3.4 यानी 3.4 एक्सरसाइज में जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं पढ़ना है। उसके बाद एग्जाम्पल 14 को 14 से लेकर 16 तक नहीं पढ़ना है। 14 से 16 तक एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 2, 4 रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3.5 यानी क्वेश्चन नंबर 2 और 4 एक्सरसाइज 3.5 से नहीं पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, इसको भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 3.6 से रिलेटेड जो है उसमें एग्जाम्पल्स है एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स है 17 और 17 से लेकर 19 तक नहीं पढ़ना है। ठीक है, और 3.6 जो है कंप्लीट चैप्टर को नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ठीक है नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपका जो है उससे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 4.1 यानी 4.1 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं पढ़ना है। उसके बाद 4.2 से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज 2 से लेकर 6 तक क्वेश्चन नंबर को नहीं पढ़ना है। ठीक है, 4.2 में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका उसी में 4.3 एक्सरसाइज है। 4.3 एक्सरसाइज में आपको जो है वो कंप्लीट नहीं पढ़ना है, और उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है 17 नहीं पढ़ना है। ठीक है, एंड 4.4 एक्सरसाइज में आपका आ जाएगा 2 से लेकर 5 तक क्वेश्चन नंबर को नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपका नेक्स्ट आ जाएगा समांतर श्रेणी। समांतर यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका आ जाएगा 5.1 एक्सरसाइज से 1 क्वेश्चन नंबर को नहीं पढ़ना है। ठीक है, 1 क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन होगा उसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद है 5.1, उसके बाद एग्जाम्पल है 9, 10। ठीक है, 9 और 10 एग्जाम्पल को नहीं पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 5.2 एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड जो है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक नहीं पढ़ना, यानी 11 से 20 तक नहीं पढ़ना है। ठीक है, 11 से 20 तक नहीं पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 5.3 से जो है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 16 को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपर्नेटिव थ्योरम यानी ट्रायंगल में। ठीक है, ट्रायंगल में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक एक्सरसाइज 6.2 में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका
प्रूफ ऑफ थ्योरम प्रमेय को प्रूव करना है। 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 एंड 6.9 एग्जाम्पल को थ्योरम को नहीं पढ़ना है। उसके बाद एग्जाम्पल उससे रिलेटेड है 7, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 7, 8 एग्जाम्पल को नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 11 to 16 ऑफ एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 से 11 से लेकर 16 तक क्वेश्चन नंबर को नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल 9 एंड 9 रिलेटेड टू 6.3, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 9 को नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज 6.4 में आपको जो है कंप्लीट नहीं पढ़ना है उसको, और एग्जाम्पल नंबर 13, 14 को भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज 6.5 में आपको 6 से 17 नंबर क्वेश्चन नंबर तक नहीं पढ़ना है, ठीक है। ट्रायंगल का ये था, ठीक है, इतना नहीं पढ़ना है। उसके बाद 7 नंबर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर यानी 7.1 से 4, 5, 6, 9 एंड 10 एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन नंबर को पढ़ना है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 एंड 10 को एक्सरसाइज 7.2 से पढ़ना है। उसके बाद है आपका एक्सरसाइज 7.3 से जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एक्सरसाइज 3, 4, 5 क्वेश्चन नंबर को पढ़ना है, ठीक है। सॉरी नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है, नहीं पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना, ठीक है। उसके बाद है ट्रिकोनमेट्री में आपका आ जाएगा जो है 8.1 से लेकर 8.1 से एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक नहीं पढ़ना है, ठीक है, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 2 को नहीं पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 8.2 में आपका आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 6 नहीं पढ़ना है उसमें, और क्वेश्चन नंबर 1 का 4, 1 का 5 और 3 एंड 4 एक्सरसाइज 8.2 से नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। उसके बाद नेक्स्ट है आपका उसी से 8.4 से रिलेटेड है आपका जो है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 15। पहले एग्जाम्पल नंबर 15 को नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में जो है 4, 7, 8 और 9 और 10 क्वेश्चन नंबर को नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हाइट एंड डिस्टेंस में जो है वो एक्सरसाइज 9.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 3, 6, 11, 13, 14, 15 एंड 16 ये क्वेश्चन नंबर को नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सर्कल में जो है एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एंड 2, 3 को नहीं पढ़ना है एग्जाम्पल नंबर 10.2 एक्सरसाइज से, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9 to 13 यानी 9 से लेकर 13 तक एक्सरसाइज 10.2 से नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है आपका रचना यानी 11 नंबर में रचना कंस्ट्रक्शन, ठीक है। रचना में आपको जो है 11.1 से क्वेश्चन नंबर 6 से 7 तक नहीं पढ़ना है, 6 और 7 नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट नहीं पढ़ना है, ठीक है, 11.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं पढ़ना है। उसके बाद है आपका 12 नंबर चैप्टर में आने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें जो है 12.1 से आनी 12.1 से क्वेश्चन नंबर जो है 3 को नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 12.2 एक्सरसाइज से एग्जाम्पल नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो है 7 से लेकर 13 तक रिलेटेड जो है नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 12.3 कंप्लीट जो है एक्सरसाइज को नहीं पढ़ना है, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी जितने होंगे उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आपका आ जाएगा सबसे पहले जो है 13.1 चैप्टर में आपका आ जाएगा प्रश्नावली 13.1 चैप्टर में एक्सरसाइज, इसमें से कोई भी क्वेश्चन और कोई भी एग्जाम्पल को
नहीं पढ़ना है, ठीक है। टोटल एग्जाम्पल और टोटल क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है 13.1 से। 13.2 में आपका आ जाएगा इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है और जितने भी क्वेश्चन है इसमें भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद है 13.3 में इससे भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है और जितने भी एग्जाम्पल है उसको भी नहीं पढ़ना। आइए अब 13.4। 13.4 में आपका एग्जाम्पल नंबर 13 और 14 को पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 5 को 5 को पढ़ना है 13.4 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टैटिक्स यानी संख्यायिकी, ठीक है। संख्यायिकी में आपको जो है यानी 14.1 में, ठीक है, 14.1 में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 7 को पढ़ना है, ठीक है, 7 को पढ़ना है। उसके बाद है एक्सरसाइज 14.2 यानी 14.2 प्रश्नावली में आपको 3 और 5 क्वेश्चन नंबर को पढ़ना है। उसके बाद इससे रिलेटेड एग्जाम्पल 8 को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है एक्सरसाइज 14.3 यानी 14.3 आपको 2, 3, 5 क्वेश्चन नंबर को पढ़ना है, 2, 3, 5, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 14.4 में विथ एग्जाम्पल टोटल एक्सरसाइज को नहीं पढ़ना है, 14.4 टोटल एक्सरसाइज को नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये था संख्याकी के बारे में। तो आते हैं प्रोबेबिलिटी यानी लास्ट प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में आपका जो है 14.1 यानी 15.1 से रिलेटेड एग्जाम्पल 7, 9, 12 को नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर को 2, 3, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25 को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैथ के सिलेबस के बारे में हम लोग बात किए हैं, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इसको एक जगह नोट कर लीजिए ताकि जो है समझने में आसानी हो और इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना भी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट